पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में किस तरह से तब्दील करवा सकते हैं, उस पे आपको कॉस्ट कितनी आएगी, माइलेज के हिसाब से, वजन के हिसाब से, आपका डेली का कितना सफर है, उस हिसाब से आज हम इस वीडियो में मुकम्मल डिस्कस करेंगे और डिटेल से बताएंगे कि आप अपनी बाइक, पेट्रोल वाली बाइक को कैसे तब्दील करवाएंगे, उसमें क्या क्या तब्दीलियां करवानी पड़ेंगी आपको। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सर, जितना मर्जी पुराना मॉडल हो उसको कन्वर्ट हो जाएगा? जो भी पुराना मॉडल हो, हमने यहाँ पे जो डिफरेंट तरह की कन्वर्जन की हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ। होंडा CD70 जितने भी मॉडल्स आए हैं जी, उन सबको किया है। 1 to 5 के सारे मॉडल्स हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमने सुजुकी 110, YBR 1 to 5, ओके। इसके अलावा ट्रेल जो पहले कभी आया करती थी, वो लंबे शॉक्स वाली जी जी ट्रेल, जी जी। उनको भी कन्वर्ट किया है। तो जबरदस्त। जो भी बाइक हमारे पास आता है वो कन्वर्ट होने के काबिल होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपकी डेली की माइलेज लेट सपोज 50 है तो ठीक हम है। उनको ये वाली बैटरी रेकमेंड करते हैं। ये ठीक है। 27 AH की लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी है। ओके। ये स्टैंडर्ड जितना भी आपका 70 to 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर का जो सफर है उसके लिए बेहतरीन है। जबरदस्त। लेकिन फिर एक आ जाता है अगला मरहला जिसमें फूड डिलीवरी वाले या बाइकिया वाले जी। वो कहते हैं हमें 150 किलोमीटर चाहिए और वो भी डबल राइड या डबल सवारी के साथ चाहिए जी। तो उनके लिए हम ये 60 AH की रिकमेंड करते हैं। यहाँ पे मेन बाकियों से डिफरेंस ये है कि हमारा सारा माल A+ ग्रेड का होता है। हम पुरानी बैटरीज और पुरानी मोटरें और उनका काम नहीं करते, सब A+ ग्रेड का वो सारा काम होता है। और हमारा नाम अल्लाह का शुक्र है कि हमने अभी तक मार्केट रेपुटेशन अपनी एक इस्टेब्लिश की हुई है और उसकी वजह यह है कि हमारा सारा काम A+ है। तो ये ₹1 का इलेक्ट्रिक बाइक का 1 किलोमीटर, जबकि पेट्रोल का 5 से 6 रुपए मिनिमम, अगर वो भी आपकी 70 की मैं बात कर रहा हूँ विदाउट मेंटेनेंस, जो ऑयल वगैरह का खर्चा ना डालें, तो भी अगर आप रेशो देखें तो 1:5, अगर आप 10,000 का पेट्रोल डालते हैं अभी और उसकी जगह आप सिर्फ 1200 से 1500 रुपए का आप इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेंगे तो ये आपकी बचत है। हर महीने 8 से 9,000 रुपए की बचत आप यही कहीं और अपने बच्चों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको बेहतर स्कूलिंग या उनको बेहतर फूड पे आप ये यूज कर सकते हैं। ये बाइक अक्सर लोग सोलर पे चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी है। बिल्कुल जी। तो प्रैक्टिकली कोई रेशो नहीं है। तो जनाब, अब हम आपको दिखाते हैं कि पेट्रोल बाइक को जब इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील करवाएंगे तो उसमें क्या क्या चेंजिंग करवानी पड़ेगी आपको और उसके ऊपर खर्चा कितना आएगा, और वेट और माइलेज के लिहाज से आपको हम डिफरेंट तरह के पैकेज आप बताने लगे हैं। वीडियो को सर आपने मुकम्मल देखना है। हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो जो थोड़े से बड़े बाइक हमारे पास कंसिडर होते हैं, जिसमें सुजुकी 110 है, ये होंडा 100 हो गया, होंडा 1 to 5, YBR, इन तमाम के लिए हम सबसे पहले जो आपको किट डिस्प्ले की हुई है जी, ये आपको दिखाते हैं कि इनके लिए क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है सर। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो ये मोटर है ओके। जो कि अलॉय रिम में आती है। ठीक है। इस मोटर में हमारे पास 2-3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। ओके। ये 2000 वॉट और 2500 वॉट डिपेंडिंग ऑन द इनपुट वोल्टेज ये मोटर हम इसके साथ लगाते हैं। जी, इसकी जो ड्राइव है दैट इज हाईली कंफर्टेबल और बड़ी अच्छी पिक है। आपको महसूस नहीं होता कि कोई लैग है या इलेक्ट्रिक पे जाने की वजह से आपकी पिक में कमी आ गई है। अच्छा, तो ये बहुत ही आउट क्लास किस्म की मोटर है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। ठीक हो गया जी। इसके साथ जो जनरली हम रिकमेंड करते हैं वो ये कंट्रोलर है। ठीक है। ये मोटोन का कंट्रोलर है जो कि आप एक तो प्रोग्रामेबल कंट्रोलर है, रिलायबल बहुत ज्यादा है। ओके। और बहुत ही अच्छी कंपनी जो चाइना की टॉप एंड कंपनी है जी, ये उसका कंट्रोलर है। जबरदस्त। बाकी जो है वो स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स हैं। ये उसके साथ अगर आप देखें तो ये डिस्क ब्रेक वाला थ्रॉटल है, इसमें लेफ्ट साइड पे वो लीवर नहीं होता, वो डिस्क ब्रेक का लग जाता है। राइट साइड वाला अगर ड्रम ब्रेक लगानी है तो ये लीवर के साथ होती है। ये अगर चाहें तो दोनों बगैर उसके भी मिल सकते हैं, बगैर लिवर के, और चाहें तो दोनों लिवर के साथ भी मिल सकते हैं। जी, ठीक हो। इस मोटर में हमारे पास ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक दोनों की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कोई शख्स डिस्क ब्रेक नहीं लगवाना चाहता तो ड्रम ब्रेक की भी ऑप्शन अवेलेबल है। जी, ठीक है।
इसके साथ जो चेंज होता है वो वायरिंग चेंज होती है। ये वायर हार्नेस हमारा प्रीमियम क्वालिटी का बना होता है। ओके, ये वायर हार्नेस हम उसके अंदर चेंज करते हैं। ठीक है। फिर जो कन्वर्टर है ये बेसिकली 60 वोल्ट या 70 वोल्ट जो भी आपकी इनपुट है 72 वोल्ट की, जी, उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। जो काम बैटरी करती है वो ठीक है। जो नॉर्मल मोटरसाइकिल में वो ये काम करता है। जी, ठीक इसमें है। भी हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर कोई बाइकिया या दूसरे लोग हैं जिन्होंने साथ साथ मोबाइल चार्ज करना है ठीक तो है। ये कन्वर्टर जो है ये विद यूएसबी आउटपुट आता है। इससे हम जो मोबाइल की चार्जिंग है वो भी चलते हुए ऑन द वे आप इसकी मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। जबरदस्त जी। दूसरा ये ब्रेकर है। ये ब्रेकर में भी दो ऑप्शन आती हैं। अगर आपने ये वाली लगानी है तो हम 63 एम्पेयर का ब्रेकर लगाते हैं। ओके, अगर आप स्टैंडर्ड किट लगाते हैं तो हम 32 या 40 एम्पेयर का हम उसके ऊपर ब्रेकर लगाते हैं। जी, ठीक हो गया सर। ये वो डिस्क है जो इसके साथ जो हमने डिस्क ब्रेक लगानी होती है ये हम इस तरह की ये डिस्क इसके साथ लगाते हैं। जी, ठीक हो गया सर। ठीक है। जी, और ये डिस्क की पूरी असेंबली है ठीक जो है। इसके साथ पिछले कैलिपर से लेके तो सारी कंप्लीट चीजें आती हैं। जी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसकी बैटरी का जिक्र करें। जी, हम बेसिकली जब वो उसमें पूछते हैं जब भी कोई हमसे कन्वर्जन करने आता है तो हमारा सवाल ये होता है कि जी, आपकी डेली की माइलेज कितनी ठीक है। है। अगर आपकी डेली की माइलेज लेट सपोज 50 है तो ठीक हम है। उनको ये वाली बैटरी रिकमेंड करते हैं। ये ठीक है। 27 AH की लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी है। ओके, ये स्टैंडर्ड जितना भी आपका 70 टू 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर का जो सफर है उसके लिए बेहतरीन है। जबरदस्त। लेकिन फिर एक आ जाता है अगला मरहला जिसमें फूड डिलीवरी वाले या बाइकिया वाले जी, वो कहते हैं हमें 150 किलोमीटर चाहिए और वो भी डबल राइड या डबल सवारी के साथ चाहिए। जी, तो उनके लिए हम ये 60 AH की रिकमेंड करते हैं। ठीक है। लेकिन इसके साथ जो हमारी रिकमेंडेशन होती है इसके साथ हम हमेशा स्मार्ट चार्जर लगाते हैं। ये एक ओके, सादा चार्जर है। अगर आप देखें जी, ये डेली कंपनी का एक सिंपल स्टैंडर्ड चार्जर है। ठीक है। लेकिन इसके साथ जो हम लगाते हैं वो स्मार्ट चार्जर लगाते हैं। उसकी वजह ये है जी, कि ये एनसीएम में एडवांटेज ये होता है कि आपको एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा मिलती है। उस एनर्जी डेंसिटी की वजह से हमें मजबूरन लॉन्गर डिस्टेंस पे ये लगाना पड़ता है। जी, लेकिन ठीक है। जो सेफ्टी आपके स्मार्ट बीएमएस में बिल्ट इन होती है जी, वो स्टैंडर्ड बीएमएस नहीं दे सकता। ठीक है जी। प्लस उसके एड ऑन बहुत से फीचर्स हैं उस पर हम एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे। जी, तो उसमें ये चीज एड ऑन है। तो मतलब ये आराम से कंफर्टेबली आपको 150 जो डबल सवारी ठीक या है। 200 आप आराम से इससे ले सकते हैं। जी, ठीक अब है। इसके अलावा दो मॉडल हमने लोगों के लिए और भी मंगवाए हैं क्योंकि एक रिक्वायरमेंट आ रही थी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पुरानी बाइक्स ली हुई हैं और उनकी बैटरीज लेड एसिड खत्म हो गई हैं। जी, ना अच्छी लेड एसिड मिल रही है ना उनकी रिप्लेसमेंट जो आजकल मार्केट में सारे यूज सेल मिल रहे हैं। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं ये दोनों A+ ग्रेड के सेल हैं। ठीक, मार्केट में A+ ग्रेड का सेल अवेलेबल नहीं होता, बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होता है। ठीक है जी। इस वक्त जो मार्केट में मिल रहे हैं वो सिलेंड्रिकल सेल हैं जो लैपटॉप टाइप सेल्स के बने होते हैं। वो कतई रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ठीक है। बहुत सारे जलने के केसेस आ रहे हैं बैटरीज के जलने के। जी, तो हमने इसमें ये किया है कि वो लोग जो थोड़ा लोअर एंड मतलब कम किलोमीटर के साथ उनकी डेली रनिंग है लेकिन वो चाहते हैं कि हमें लिथियम मिल जाए तो हमने उनके लिए लिथियम आयरन फॉस्फेट में स्पेशल बैटरीज बनवाई हैं जो होपफुली हमें नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगी। जी, उसकी भी हमने प्री बुकिंग शुरू की हुई है। ठीक वो है। रफली आपको 60 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है हम्म, उसके लिए वो बैटरी अवेलेबल हो जाएगी। वो ठीक 20 है। AH की बैटरी है। ओके, वो भी A+ ग्रेड में ठीक आपको है। अवेलेबल होंगी। जी, और ठीक है। उससे जो आपका लेड एसिड से जो कन्वर्जन है वो जी, आपकी बहुत आसान हो जाएगी। उसमें फायदा ये आप चाहे वो स्कूटी में कन्वर्ट करें उसको जी, स्कूटी में लगा दें। इट्स अ वेरी स्मॉल पैक, बहुत छोटा सा उसका पैक बनता है। जी, और चाहे जो जोल्टा है या रोड किंग है जो दूसरी बाइक्स हैं उनमें भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, ठीक हो दूसरा गया। है इससे भी हायर एंड क्योंकि हमारे पास कुछ स्पोर्ट्स बाइक वाले भी हजरात हैं जो काफी अच्छी हमारे पास एक एंट्री आती है उनकी। ठीक है जी। तो उसमें यह है कि हमने बहुत ही हाई एंड जो शख्स कहता है कि हमने 300 टू 400 किलोमीटर बैटरी पे लेना है तो वो भी नेक्स्ट मंथ होपफुली बाय 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ वो बैटरियां भी अवेलेबल हो जाएंगी। जबरदस्त जी। उसमें हम बड़े आराम से कंफर्टेबली मिनिमम 300 किलोमीटर और ओके, मैक्सिमम 400 किलोमीटर उन बैटरी से ले सकते वन चार्ज। हैं। वन चार्ज। जबरदस्त हो गया सर। ये बैटरी जो सर आपने बताई है ये फुल होने में चार्ज होने में कितना टाइम लेगी? अच्छा ये भी एक सवाल लोगों का बड़ा आम होता है कि चार्ज होने में कितना टाइम लेती है। जी, बिल्कुल। बेसिकली हर बैटरी की चार्ज होने की कैपेसिटी होती है। ठीक है जी। हमारी जितनी भी बैटरीज हम यूज करते हैं उनको आप बड़े आराम से 1 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जबरदस्त। उसके लिए जो चार्जर इस्तेमाल होता है जी, वो चार्जर एक्सपेंसिव होता है तो लोग वो चार्जर एक्सपेंसिव नहीं लेते।
ठीक है। तो उसकी वजह से हमें हमारे पास जो ये ऑप्शन है, ये हम 5 एम्पियर का चार्जर है, ओके जी। ये हम स्टैंडर्ड बैटरीज के साथ देते हैं। ठीक है जो सर। ये बड़ी किट है, इसके साथ हम जनरली कोशिश करते हैं कि 10 एम्पियर का मिनिमम चार्जर लें। ठीक इससे है। ऊपर हमारे पास 15 एम्पियर का भी चार्जर अवेलेबल होता है, ओके जी। और इवन कुछ मॉडल में हमारे पास 20 एम्पियर चार्जर भी अवेलेबल होता है। ठीक है सर, ये जो इन चार्जर के साथ कितनी देर में तकरीबन फुल? बेसिकली अगर आप ये बैटरी लें और आप ये वाला चार्जर लगाएं तो ये 2.5 से पौने 3 घंटे में ये बैटरी चार्ज हो जाती है। ठीक है। जो ये वाला मॉडल है, इसमें हम रिकमेंड करते हैं कि मिनिमम 15 वाला लें। ओके जी। जो 15 वाला लगाएंगे तो उसमें आप तकरीबन 3.5 से 4 घंटे में 150 से 200 किलोमीटर वाली बाइक को आप चार्ज कर सकते हैं। जबरदस्त हो गया जी, एक दफा चार्ज करनी 150 से 2 किलोमीटर जो है ना ये 200 डिस्टेंस बिल्कुल करेगी। ठीक हो गया सर। ये जो किट आपने बताई है ये बड़ी बाइक के लिए ये बड़ी बाइक के लिए। अच्छा, अब हम पहले हमने जिक्र किया था उन बाइक्स का जो कि थोड़ा बड़े साइज के हैं। अब जी। हम आपको किट में थोड़ी सी हमने चीजें चेंज की हैं, जी। और वो हम आपको वो चीजें दिखाते हैं जो कि हम 70 सीसी या उसके इक्विवेलेंट, जैसे होंडा 70 हो गया या महाधूम हो गया, जो इस तरह के हैं बाइक्स, उनको अगर कन्वर्ट करना हो ओके तो उसमें क्या करना होता है। जी। अगर आप इधर देखें तो इधर आपको कुछ मोटर्स नजर आएंगी। ये ड्रम ब्रेक है ठीक है सर। और ये डिस्क ब्रेक है। ठीक है। जनरली ये हम रेकमेंड जो करते हैं 70 में, वो 1500 वॉट की मोटर रेकमेंड करते हैं। ओके। लेकिन अगर किसी की रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि नहीं 1000 लगानी है, तो हमने 1000 की अवेलेबिलिटी भी नेक्स्ट मंथ वो भी आ जाएगी। बेहतरीन। और इसके अंदर वैसे हमने 2500 तक भी अवेलेबल किया था, लेकिन 2500 वाला क्योंकि बाइक छोटी होती है तो उनमें वो इतना सूटेबल नहीं है। ठीक है। अब ये इनके साथ ये स्पोक सेट लगता है, स्पोक सेट भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो इसका रिम हम प्रॉपर बैलेंस करके बाइक में लगाते हैं ताकि किसी किस्म की वाइब्रेशन ना आए। जी। सेकेंडली, इसमें जो ड्रम ब्रेक है, इसमें बहुत ज्यादा कंप्लेंट आती है कि ड्रम ब्रेक की ब्रेक सही नहीं लगती, जो स्टैंडर्ड बाइक्स हैं, और अंदर से जो मोटर का ड्रम है वो खराब हो गया जी। तो उसके लिए हमने ये स्पेशली पैनल हमारा अपना बनाया हुआ है। इसमें हमने स्पेशल तरह का ये रबर टाइप लेदर यूज किया है। बेहतरीन। इसका ये है कि ये ब्रेक एक तो बहुत अच्छी लगाता है, ठीक है। और सेकेंडली इसकी जो अंदर की सरफेस है जी। उसको खराब नहीं होने देता। तो ठीक ये है। हमारी बड़ी हॉट आइटम है। बहुत से लोग ये अपना जितने भी बाइक लेते हैं वो नई बाइक को भी यहाँ से ब्रेक शू चेंज करवा के ठीक तो है। चले जाते हैं ताकि उनका जो पैनल है जी जी। वो खराब ना हो। ठीक है सर। इसके साथ जो कंट्रोलर होता है उसमें दो तरह के ऑप्शन है। एक तो प्रोग्रामेबल जो मैंने बताया था पहले, जी। उस तरह की भी ऑप्शन है, और सेकंड जो स्टैंडर्ड है जी। ये कंट्रोलर है, जो अभी तक मैक्सिमम जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं जी। वो ये वाला कंट्रोलर लगाते हैं। ये हमारी कंपनी का ही बना हुआ है, बड़ा रिलायबल कंट्रोलर है, टाइम टेस्टेड है। पिछले 2 साल से जोल्टा में भी ये टेस्ट हो रहा है, ओके। ठीक है ना, और हमें भी इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आती। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कंट्रोलर है। ठीक हो गया तो सर। ये इन बाइक्स के साथ हम ये वाला कंट्रोलर लगाते हैं। ओके। बाकी जो बाकी एंटिटीज तो स्टैंडर्ड है, इसके साथ जो बैटरी की ऑप्शन है जी। वो भी अवेलेबल है। अगर कोई फूड पांडा वाला है तो वो हम बड़ा भी लगा सकते हैं इसमें, जी। और अगर स्टैंडर्ड बैटरी अगर लें 27 एच की, वो भी अवेलेबल है। और इसके अलावा हम 20 एच की बैटरी भी इसके लिए अवेलेबल कर रहे हैं, वो भी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। बैटरी का मैं ये खास तौर पे बताता चला जाऊं कि बैटरी अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी शॉर्ट हो जाएंगी मार्केट में, जी। तो बेहतर है कि जिसने लेनी हो प्री बुकिंग करवा ले, जी ठीक है। ताकि नेक्स्ट मंथ जैसे ही आते हो पहले जिसने ऑर्डर दिया होगा तो उनको पहले मिल सके। जी ठीक है सर। इन दोनों बैटरीज का हमें बता दें कि दोनों में से अगर लगवाते हैं तो कितनी माइलेज क्या डिफरेंस होगा? ये मैंने आपको बताया था कि ये 70 to 110 ओके। और ये 150 to 200 किलोमीटर की माइलेज है वन चार्ज में। वन चार्ज। अच्छा सर, इसकी टोटल कास्ट हमें बता दें कि इसको जब कन्वर्ट करना है ये सारी चीजें लगा के कितनी कास्ट सर आएगी? अच्छा, हमारी कॉस्ट का ये है कि मोटर किट जनरली स्टैंडर्ड होती है, वो हर एक के साथ लग जाती है। जी। वो रिटेल जो है हमारी मोटर किट की वो 50,700 है। ओके जी। और हमारी वेबसाइट भी है buraqstore.com, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ओके जी। उसमें आपको ये सारी कॉस्टिंग वगैरह वहां पे भी मिल जाएगी। ठीक है सर। उसमें होता ये है कि जो इंडिविजुअल आता है उसकी चॉइस के मुताबिक बैटरी लगानी पड़ती है। ओके। तो आप जो बैटरी लेता है, जो चार्जर लेता है, तो वो कॉस्ट बड़ी वेरिएबल होती है। जी। जो हम 20 एच की बैटरी की मैं आपको बता रहा हूँ वो कॉस्ट इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम 75 में करेंगे। ठीक है। जो ये वाली बैटरी है ये हमारी 120 में तकरीबन एडजस्ट होती है। ओके। जो ये वाली बैटरी है ये तकरीबन 2 लाख से थोड़ा प्लस चली जाती है। ठीक ये है। जरा एक्सपेंसिव बैटरी क्योंकि इसकी माइलेज बहुत ज्यादा होती है। जी। बाकी ये किट
स्टैंडर्ड है। जो दूसरी किट इससे पहले बताई थी वो डिस्क ब्रेक के साथ 95 उसकी रिटेल प्राइस है। ओके जी। तो बाकी जो चीजें हैं वो सारी स्टैंडर्ड है। हर चीज आपको वैसे अगर आपने रेट लेना हो तो burakstore.com पे आप जाके ये रेट दे सकते सर इस पर जब हम कन्वर्ट करवाएंगे तो बाइक को पावर में तो फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फ्लाईओवर वगैरह पे अगर जो डबल सवारी के साथ जाएगा फ्लाईओवर वगैरह पे इजीली सर चली जाएगी। हैं। जो हमारी लिथियम बैटरी के साथ आज तक कोई भी बाइक ने ये हमें प्रॉब्लम नहीं कही कि हमारी ड्राइव में हमें पिक का मसला, ऐसा पिक का कतई कोई मसला नहीं है। किसी भी जगह किसी भी फ्लाईओवर पे किसी भी जगह आप रोक के डबल सवारी के साथ चलाएं, कतई कोई इशू नहीं है। जी ठीक हो गया सर। इसकी लाइफ की अगर बात करें सर बैटरीज की और मोटर वगैरह की, तो सर वो वारंटी वगैरह थोड़ा सा अच्छा, हम जो स्टैंडर्ड खुद कन्वर्जन करके देते हैं तो हम स्टैंडर्ड जो मोटर की और जो बैटरी की वारंटी देते हैं वो 6000 किलोमीटर एंड 6 मंथ्स, ओके जो जो उनमें से पहले आ जाए। इसके बाद भी हम सर्विस वारंटी देते रहते हैं, लेकिन ये है रिप्लेसमेंट वारंटी। ठीक है ना, उसके बाद वो चलता रहता है। 6 मंथ्स हम कम से कम सर्विस वारंटी भी देते हैं। उस वक्त तक हम उनके पार्ट्स और स्पेयर्स हम अपने पास रखते हैं। जी ठीक हो गया सर। अगर कोई अपनी बाइक यहाँ पे लेके आता है, यहाँ पे भी कन्वर्ट हो जाएगी, या कोई बंदा आपसे पार्ट्स मंगवाना चाहता है, तो दोनों ऑप्शंस हैं जी। हमारी ऑल पाकिस्तान सारी हर तरह की डिलीवरी अवेलेबल है जी। उसके बाद यहाँ पे कोई लेके आता है हम उसको प्रॉपर कन्वर्ट करके हम देते हैं। हम ज्यादा सेटिस्फाइड उस वक्त होते हैं जब हम खुद कन्वर्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ये किट तो ले लेते हैं लेकिन फर्स्ट टाइम इसको जब असेंबल करने की कोशिश करते हैं तो या उनसे कंट्रोलर जल जाता है या कन्वर्टर जल जाता है या तारें गलत लग जाती हैं, तो उसकी वजह से वो शदीद मुश्किल में रहते हैं। तो हम जो पहली कन्वर्जन है हम इवन यहाँ पे ट्रेन भी कर देते हैं लोगों को, वो आए हम यहाँ पे उनको ट्रेन करके भिजवा देते हैं कि आप इस तरह करें, लेकिन वो प्रॉपर मतलब चैनल पे उसको भी हम रेगुलेट करते हैं। तो ये हमारा सिलसिला। इसके अलावा जो हमने ट्रेनिंग है वो अपनी वेबसाइट पे लॉन्च की हुई है। ओके। अगर हमारा चैनल जो है बुराक ईवील्स वाला, अगर आप उस पे जाएं यूट्यूब के चैनल पे, तो उसमें हम गाहे बगाए हर तरह का काम करने का तरीका जो है वो बताते रहते हैं। जी ठीक है, जो भी आपकी अपडेट होती है, जो भी कन्वर्जन करते हैं आप वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं।